क्वेश्चनों को करना होता है। और देखो कितने 7 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7 से 10 तक इसी से। अगर क्या है ये तुम्हें सही से नहीं पढ़ा गया तो क्या है ये इस क्वेश्चन में क्या है मार्क खा जाओगे, ठीक है ना। इसलिए क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से देना है समझ ना। तो प्रत्येक पैटर्न को सही से समझते हुए चलना है। तो ये देखो ये पढ़ना है पहले। ये बोला है मोहनपुर गांव के निवासी रामू के पास 7 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से रामू ने रबी की फसल की खेती की, ठीक है ना, जिसमें कि रबी की फसल की खेती की। 1 एकड़ खेत की सिंचाई में 14 लीटर क्या है डीजल प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। कितने लीटर डीजल प्रयुक्त होता है 1 एकड़ के लिए? 14 लीटर। 1 लीटर डीजल की जो कीमत है वो 45 रुपये है। फिर आगे बोल रहा है भोला ने 4 एकड़ ज़मीन में गेहूं की खेती की तथा क्या है 3 एकड़ ज़मीन में दलहन की खेती की। कीटों से बचाव हेतु प्रति एकड़ 750 ml यानी मिलीलीटर कीटनाशक प्रयुक्त होती है। प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 15 क्विंटल हुई, यानी 1 एकड़ में कितने क्विंटल गेहूं निकले? 15 क्विंटल। जबकि क्या है दलहन की पैदावार कितनी हुई? 12 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। तो देखते हैं कितनी एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती हुई थी। तो गेहूं की जो खेती हुई थी वो 4 एकड़ की ज़मीन पर हुई थी। कितनी एकड़ की? 4 एकड़ की ज़मीन पर हुई थी, ठीक है ना। और इसमें हमें बताना है। अब इसमें डीजल देख लेते हैं कितना लगेगा, ठीक है ना। तो 14 की और गुणा कर लो इसकी 45 की, ठीक है ना। तो 14 पंजे 70 गुणा करने हम इसकी, ठीक है ना। 14 पंजे 70, ठीक है ना। हासिल कितने बने हमारे? 7। 14 चौक 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे? 56 और 7 63। कितने हो जाएंगे? 63, ठीक है ना। ये हो गए 63। अब इसकी क्या है 4 से गुणा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि 4 एकड़ है। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करोगे तो 0, 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25, यानी कि क्या है 2520 रुपये की क्या है ज़रूरत पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 2520 रुपये की। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 2520 के लिए, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटिव। अगला बोला है दलहन की खेती की एक सिंचाई के लिए कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। यानी जो दलहन की जो खेती है उसके लिए कितने डीजल की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं दलहन की खेती है कितनी, ठीक है। तो देखो दलहन की जो खेती है वो कितनी 3 एकड़ है, और 1 एकड़ के लिए डीजल की कितनी ज़रूरत पड़ती है? 14 लीटर की। तो 14 3 42, यानी कि क्या है 42 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ेगी दलहन की खेती के लिए। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे हमारा 42 में दे रखा है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्या है 42 लीटर क्या है डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार छिड़काव के लिए किया गया। यानी क्या इसमें बोल रहा है कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार छिड़काव के लिए किया गया। तो एक बार छिड़काव के लिए क्या है कितने लीटर, तो देख लेते हैं हम गद्यांश में उधर जाके। गद्यांश किसका है? ये मैथ का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है कि 1 एकड़ में 750 मिलीलीटर, 1 एकड़ में 750 मिलीलीटर, ठीक है ना। और है कितना हमारे पास में? टोटल कितना एकड़ है हमारे पास में, ठीक है ना, 7 एकड़। तो 7 से क्या कर दोगे इसकी गुणा कर दोगे 750 की। तो 7 से जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, लेकिन इतने मिलीलीटर आ गया। कितना आ गया? मिलीलीटर। अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट क्या है 3 के बाद लगा देंगे पीछे से राइट हैंड से। 3 के बाद क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्या है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो का मतलब क्या है 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो हमारा क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है। हमें बताना है रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है। तो देख लेते हैं रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है। देखो ये दे रखा है हमारे लिए, ये 15 क्विंटल तो क्या है गेहूँ और 12 क्विंटल क्या है हमारे 12 क्विंटल क्या है दलहन। अब इनको जोड़ लो, मतलब गुणा कर लो पहले इनकी। 4 एकड़ तो क्या है गेहूँ थे, तो 15 चौक 60 तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 3 36 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 एकड़ क्या थी दलहन थी। अब जोड़ लो दोनों के लिए, इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 और 3 9, यानी कि कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर? 96 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 96।
तो 96 क्विंटल किस में दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है हमारा, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी, ठीक है ना। तो ये क्या है आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है हम कुछ आकृति दे रखी है, तो आकृति किस तरीके से आती है वो ये दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि ये एक सीरीज दे रखी है, इस तरीके से बढ़ते हुए गए हैं, तो बताना है कि इस बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी, ठीक है ना। तो देखो एक ही कोई से पकड़ लो इसमें से, चाहे ईस्ट नॉर्थ, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई सा क्या है नंबर पकड़ लो। तो हमने नॉर्थ देख लिया, नॉर्थ अभी क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या है एक बैक हुआ है यहाँ पर आया, फिर एक और बैक हुआ यहाँ पर आया, फिर एक और बैक होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देख लो नॉर्थ किस में है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ इन दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब एक नंबर और देख लेते हैं हम, ठीक है ना, एक और देख लेते हैं। देखो यहाँ से लेके चल रहे हैं हम ईस्ट, ईस्ट लेके चल रहे हैं, ईस्ट अभी यहाँ पे है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया ईस्ट, ठीक है ना, फिर ईस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या है यहाँ पे आना चाहिए ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट क्या है दोनों में है, ये भी राइट है, ठीक है ना। अब ईस्ट से यहीं पे देख लेते हैं, चलो। अब नॉर्थ से पहले क्या है वेस्ट है, तो नॉर्थ से पहले वेस्ट होना चाहिए, तो नॉर्थ से पहले वेस्ट इसमें दे रखा है ना कि इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा आंसर क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 56वां क्वेश्चन। ये क्या है नंबर सीरीज आगे पीछे हो गई, तो आप क्या है क्वेश्चनों से मतलब रखो, नंबर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इसमें बताना आगे वाली इसमें क्या है बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 लाइनें दे रखी हैं, फिर इसमें 3 हो गई हैं, ठीक है ना, फिर इसमें 4 हो गई हैं और फिर इसमें कितनी आएंगी 5। तो 5 वाला देख लो कौन से बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें तो 5 है नहीं, ठीक है, इसमें भी 5 नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ये 2 बने, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 आनी चाहिए, तो 6 इस वाले में है, तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो क्या है इसमें इस तरफ है एरो, फिर क्या है इस कोने से क्या आ गया, इस कोने पर आ गया ना आगे ये, फिर क्या है इस वाले कोने पर आ गया। अब किस कोने पर आएगा, इस कोने पर आएगा, तो इस कोने पे कौन सी में दे रखा है, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो इसमें भी यही बताना है हमारे लिए कि कौन सी क्या है आकृति यहाँ पे पैटर्न में आएगी। तो ये दे रखा है ऊपर है अभी फिलहाल, फिर एक बढ़ा है ये, इस वाली भुजा से कहाँ पाया, इस वाली भुजा पाया, यहाँ आ गया, फिर कहाँ आया, इस वाली भुजा पर आ गया। अब इस वाली भुजा पे होगा, तो इस वाली भुजा में कौन सा दे रखा है मैंने, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्रत की सबसे बड़ी जीवा है। तो आप जानते हो व्रत की जीवा क्या होती है। व्रत की जीवा यानी कि व्रत का मतलब ये सर्किल हो गया, व्रत हो गया। व्रत की जीवा का मतलब होता है परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर ना जाए वो क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। लेकिन क्या है जीवा यदि क्या है केंद्र से होकर जाइए, क्या है इसका केंद्र कहलाएगा। केंद्र का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है, व्यास ही कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है आपके विद्याज्ञान में पक्का आएगा, ठीक है ना, देख लेना ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको क्या है अब डेली क्या है अब चैप्टर वाइज, कल से क्या मिलेगा आपको चैप्टर वाइज क्या है सीरीज मिलेंगी, कहीं पे क्या है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम से क्या है यहाँ से इसको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें वीडियो के लिए, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो और यदि क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हो तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जिससे क्या है हमें पता चल जाए, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।